भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की प्राप्ति ना भगवान पर छोड़ो। पर इंसान फल भी अपने हिसाब से चाहता है। मैंने इतनी पढ़ाई की तो मुझे ऐसी नौकरी मिलनी चाहिए। मैंने अपने बिजनेस में इतने एफर्ट डाले तो मेरा बिजनेस यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तुम कौन हो अपने लिए चीज़ें सोचने वाले? पहले ये तो सोचो। पहली बात तो इंसान को जो जिंदगी मिली है ना, वो उसको इसके हिसाब से नहीं मिली। आप जिस घर में पैदा हुए ना, जिस जगह पर आप पैदा हुए, जिस समय आप पैदा हुए, जिस दिन आप पैदा हुए, वो आपने डिसाइड नहीं किया था। तो फिर आप कौन होते हो अपने लिए चीज़ें डिसाइड करने वाले? बहुत बड़ी बात मैं समझा रही हूँ। ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवत गीता ज़रूर पढ़ो। भगवत गीता एक वरदान है, आज के समय में तो खासकर, जहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं। लोग प्रॉब्लम्स में ही फंसे हुए हैं, जबकि प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, लोगों ने बना रखी है। लोगों को लगता है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास व्यापार नहीं है, हम बेरोजगार हैं, मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, मेरी लाइफ में घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जबकि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अगर आज तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी तुम्हारी वजह से नहीं है, वो भगवान चाहते हैं तुम्हारी लाइफ में आए। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी जो तुम्हें दी है ना, वो भी भगवान ने दी है। तुमने अपने हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं बनाया है। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे शरीर की बनावट नहीं हुई है। अगर इंसान के हिसाब से चीज़ें हो ना, इंसान के हिसाब से कर्मों का फल मिलने लगे, तो इस दुनिया में कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी बेरोजगार ना रहे, कोई भी गरीब ना रहे, फिर किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो इंसान के जीवन में दुख और सुख इंसान की बदौलत नहीं आती। बहुत लोग तो खुद ही को ब्लेम करने लगते हैं, किसी और को ब्लेम करने लगते हैं। कोई नहीं है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला। प्रॉब्लम्स देने वाला या प्रॉब्लम्स से आपको निकालने वाला सिर्फ ऊपर वाला ही है, भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा संसार, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का है। जिस पर आप रह रहे हो, जिस घर को आप अपना मान रहे हो, जिन चीज़ों को आप अपना मान रहे हो, वो भी आपकी नहीं है। क्योंकि जो शरीर है, जो शरीर में ये सांसें हैं जिसकी वजह से आप बोल पा रहे हो, देख पा रहे हो, वो जो सांसें जो आपकी चल रही हैं, वो भी भगवान की बदौलत भगवान ने दी है। भगवान ने एक टाइम पीरियड के लिए आपको इस दुनिया में भेजा है। तो फिर आप कैसे फल की प्राप्ति अपने हिसाब से करना चाहते हो? तो इंसान के हिसाब से कुछ नहीं होता। अगर इंसान के हिसाब से होता तो कोई दुखी नहीं होता, कोई भी व्यापार घाटे में ही नहीं जाता, कोई भी बिना नौकरी के घूमता ही नहीं, सभी को नौकरी मिल जाती, सभी को सब कुछ मिल जाता जो वो चाहते हैं। तो इंसान के सोचने से या करने से कुछ नहीं होता। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत से सफलता मिलती है। अगर मेहनत से ही चीज़ें मिल जाती तो जो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं वो फिर भी मेहनत ही कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि एक दिन में इतना कमा लेते हैं कि सारी ज़िंदगी बैठ के खाते हैं, और कुछ लोग सारी ज़िंदगी नहीं कमा पाते कि बैठ के खा पाए। फ़र्क है, आप समझिए कि फल की प्राप्ति इंसान को अपने अनुसार नहीं मिलती। अगर मिलती तो गधा जंगल का शेर होता, क्योंकि गधा तो बहुत मेहनत करता है। जंगल का राजा गधा होता, शेर क्यों होता? समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ी और गहरी बात मैं समझा रही हूँ। आज जो सबसे बड़ा दुख है ना, वो यही है कि लोगों को अपने हिसाब से चीज़ें नहीं मिल पा रही, जबकि उनके हिसाब से कुछ होता ही नहीं है। आपकी अगर हाइट आपके हिसाब से बड़ी हो तो आप मुझे बताएं, आपके हाथों की उंगलियां आपके हिसाब से बड़ी हो तो आप मुझे बताएं। आप कुदरत को नहीं बदल सकते। तो जो भगवान ने आपके जीवन में लिख रखा है, जो चीज़ें आपको मिलनी है वो मिलेंगी। नहीं मिलने पर दुखी मत होइए, क्योंकि आपके हिसाब से आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं होंगी, होती ही नहीं है। अगर इंसान के हिसाब से होने लगे तो कोई दुखी ना हो, कोई गरीब ही ना हो। क्यों गरीब हो? फिर सब अमीर बनना चाहते हैं। अपने जीवन में गरीबी कौन देखना चाहता है? कौन दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता भगवान से कि भगवान हमारे जीवन में दुख दे दो, भगवान मुझे बेरोजगारी दे दो। कौन भगवान से मांगता है? सब मांगते हैं भगवान मुझे खूब बढ़िया नौकरी मिल जाए। सब यही चाहते हैं, भगवान मेरा बहुत अच्छा व्यापार लग जाए, भगवान मेरे को बहुत सुंदर बीवी मिल जाए, भगवान मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए,
मतलब सब मेरे साथ ही हो जाए, जितना भी अच्छा होना है वो सब मेरे साथ ही हो। पर ऐसा नहीं होता, हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिलती, वो भगवान के हिसाब से मिलती है। कभी कभी नॉन डिजर्विंग डिजर्विंग बन जाता है, और डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग कैसे? क्योंकि भगवान की मर्जी यही है कि आपको वो चीज़ ना मिले।